कहते हैं कर्ज इंसान को तोड़ देता है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक कारोबारी को कर्ज ने ऐसा रास्ता दिखाया जो सीधे जेल तक पहुंचा गया। 15 साल से ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाला चंद्र प्रकाश लोखंडे करीब 3.5 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा था। कारोबार लड़खड़ा रहा था, उधार बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव में उसने बैंक लूटने की साजिश रच डाली। योजना पूरी तरह फिल्मी थी। जिस बैंक में उसका खुद का खाता था, उसी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को उसने कई दिनों तक समझा। मैनेजर से मिलने के बहाने बैंक पहुंचा, करीब 1 घंटे तक अंदर रहकर हर कोने की रेकी की और पता लगा लिया कि बैंक बंद होने के बाद वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं रहता। इसके बाद उसने ऐसा वक्त चुना जब बैंक लगातार 3 दिन बंद रहने वाला था। शुक्रवार रात वह शटर काटकर बैंक के अंदर घुस गया और अगले 34 घंटे तक वहीं छिपा रहा। उसके पास गैस कट्टर था, हथौड़ी थी, छेनी थी, लोहे काटने के औजार थे, पेट्रोल था और सुतली बम भी। घंटों तक वह लॉकर और स्ट्रांग रूम तोड़ने की कोशिश करता रहा। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े जाने की स्थिति में उसने बैंक में आग लगाने तैयारी कर रखी थी। लेकिन शनिवार सुबह बैंक के कटे हुए शटर पर लोगों की नजर पड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस बैंक के अंदर दाखिल हुई, आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए सुतली बम में आग लगा दी। धमाके से बैंक धुएं से भर गया। अफरा तफरी के बीच उसने सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल पर नुकीले हथियार से हमला भी कर दिया। हमले में घायल होने के बावजूद सब इंस्पेक्टर पीछे नहीं हटे। उन्होंने आरोपी का पीछा किया और बैंक के अंदर ही उसे दबोच लिया। कुछ ही देर में अतिरिक्त पुलिस बल भी पहुंच गया और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। जांच में सामने आया कि आरोपी पर अलग अलग बैंकों और लोगों का मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए तक का कर्ज था। अब पुलिस उसके वित्तीय लेन देन और पूरे षड्यंत्र की परतें खोलने में जुटी है। ये 45 मिनट करीब 1 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि बैंक के ताले टूटे हुए हैं, आप किसी को भिजवा दीजिए। कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल मैंने स्टाफ को भेजा। स्टाफ को भेजने के बाद में यहाँ पे जब स्टाफ पहुँचा, उसने बताया कि सर एक व्यक्ति है जो अंदर वारदात को अंजाम दे रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने अपने बचाव में बके का भी उपयोग किया था और उसे पुलिस अभिरक्षा में लेके तत्काल पूछताछ की गई। जब अंदर आके चेक किया गया, बैंक को चेक किया गया, तो यहाँ पे उसने आग भी लगाई थी। बैंक के अंदर जो कैश का जहाँ ये लोग रखते हैं बैंक वाले, वहाँ पे उसने आग लगाई ताकि धुआं हो जाए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी उसकी मंशा रही होगी। इसके बाद में पेट्रोल का भी उपयोग किया गया, उसके द्वारा पटाखों का भी उपयोग किया गया। उसके द्वारा ये रात में ही आ गया था यहाँ पे, और जिससे कि पुलिस की सूझबूझ से उसे पकड़ा गया, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर को उंगली में चोट भी आई है। और कैश बैंक वालों ने ये पुष्टि की है कि कुछ सामान नहीं गया, मतलब कुछ कैश नहीं गया है, गोल्ड जो लोन रखते हैं वो नहीं गया है। और उसने सिर्फ प्रयास किया था, तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लेके नहीं गया। तो यहाँ के बैंक के कर्मचारी भी हैं यहाँ पे, बुला लो उनको। उनके द्वारा पुष्टि की गई कि किसी प्रकार का कुछ कैश नहीं गया वहाँ पे। सर कितने लोग थे इसमें? इसमें प्रथम दृष्टया जो कैमरे में जो दिख रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा है इसमें, उसी का पूरा मूवमेंट दिख रहा है और पूरा चेक कर लिया गया। ऐसा कोई व्यक्ति अंदर नहीं था, क्योंकि जैसे उसको पकड़ा हम लोगों ने भी अंदर से उसको बंद कर दिया था। हाँ, हमारा सब इंस्पेक्टर है जो तत्काल यहाँ मौके पहुंचा था, उसकी उंगली में चोट आई है। कर्ज से निकलने के लिए चंद्र प्रकाश लोखंडे ने बैंक लूटने का रास्ता चुना, लेकिन करोड़ों रुपए हासिल करने का उसका सपना हथकड़ी में बदल गया। यह कहानी बताती है कि आर्थिक संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून तोड़ने का रास्ता आखिरकार सलाखों तक ही ले जाता है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।